ओम। आज की संस्कृत कक्षा में हम जिस पाठ को समझाने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है विद्यया बुद्धिरुत्तमा। कस्मिंश्चित् स्थाने चत्वारो ब्राह्मण कुमाराः परस्पर मित्र भावेन वसन्ति स्म। किसी स्थान में 4 ब्राह्मण कुमार परस्पर मित्र भाव से रह रहे थे। तेषां त्रयः शास्त्रेषु पारंगताः परंतु बुद्धिरहिताः आसन्। उनमें से 3 शास्त्र में पारंगत लेकिन बुद्धि रहित थे। एकस्तु बुद्धिमान केवल शास्त्र विमुख है, एक तो बुद्धिमान था लेकिन शास्त्र विमुख था, अर्थात उसने विद्या अर्जित नहीं की थी। एक दाते अचिंतयन, एक बार उन्होंने सोचा, कह गुण विद्याया येन देशांतरम गत्वा धनार्जनम न कृतम, क्यों हम लोग विद्या के बल पर, विद्या के द्वारा दूसरे देश में जाकर धनार्जन नहीं करते हैं। तत्वयम पूर्व देशम चलें, तब क्यों नहीं पूर्व देश की ओर चलें। तथा कृते मार्गे ज्येष्ठ अवदत, ऐसा कर मार्ग में, राह में बड़े ने कहा, अहो अस्माकम एक चतुर्थ शस्त्र विमुख शास्त्र विमुख केवलम बुद्धिमान, उनमें से हम में से चौथा जो है शास्त्र विमुख है, केवल विद्वान है। न तो धनाधिकम लभ्यते विद्याम बिना, धन की प्राप्ति विद्या के बिना नहीं हो सकती। ततः स गच्छतु गृहम, अतः वह घर चला जाए। एतस्मात् परम द्वितीय वदत, ऐसा कहने पर दूसरे ने कहा, एवं कर्तुम उचितम न भवति, ऐसा करना उचित नहीं होगा। यतः एष अस्माकं चिरमित्रम, यह बहुत पुराने समय से हमारा मित्र है। अतएव आगच्छ मित्र अस्मादुपार्जितस्य वित्तस्य संभागी भविष्यसि, अतः आओ मित्र, हमारे द्वारा उपार्जित धन के संभागी बनो, हम जो कमाएंगे उसमें तुम्हारा भी बराबर का हिस्सा होगा। तदा ते प्रस्थिताः, तब वे वहां से प्रस्थान कर गए। मार्गे ते त्रयः विद्यायां प्रशंसां कुर्वन्ति स्म, मार्ग में तीनों विद्या की प्रशंसा कर रहे थे। प्रथमः उक्तवान यत् विद्या सर्वतः उत्तमा भवति, प्रथम ने कहा कि पहले ने कहा कि विद्या सभी से उत्तम होता है। विद्या विहीना पशुवत जीवति, विद्या से विहीन पशु के समान जीता है। द्वितीय वदति अस्मद्, दूसरे ने कहा, यह शास्त्राणि नाधीते तस्यादरः कुत्रापि न भवति, जो शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता है उनका कहीं आदर नहीं होता। तृतीयस्य कथनम आसीत्, तीसरे का कहना था, यत् ते बुद्धिं प्रशंसन्ति ते एव मूर्खाः, जो बुद्धि की प्रशंसा करते हैं वे मूर्ख हैं। चतुर्थ सुबुद्धि, चौथा सुबुद्धि जो था, सर्वम श्रुत्वापि, सभी का सुनते हुए भी मौनम आचरितवान, मौन था, चुप था। ते कस्मिन् वने मृत सिंहस्य अस्थिनि दृष्टवन्तः, उन्होंने एक जंगल में मरे हुए शेर की अस्थियों को देखा। तदा प्रथमः वदत्, तब पहले ने कहा, अहो विद्यायाः अद्य परीक्षा कर्तव्या, आज हम लोग विद्या की परीक्षा करें। अयम सिंह मृतः तिष्ठति, यह शेर मरा है। अस्मै सिंहाय जीवन दानम दातव्यम, इस सिंह को हम लोग जीवन दान दें। इत्युक्त्वा सः सिंहस्य अस्थिनि संयोजितवान्, ऐसा कहकर उन्होंने उन अस्थियों को एकत्रित किया। द्वितीय तेषु चर्म मांस रुधिरम संयोजयति, दूसरे ने चमड़े, मांस और रक्त को इकट्ठा किया। तृतीय यावत जीवनम संचारितुम उद्युक्तः, तीसरा जैसे ही उसमें जीवन दान देने के लिए उठा, तावत चतुर्थ सुबुद्धि उच्चैः अकथयत्, तभी चौथा सुबुद्धि ने जोर से कहा, भो मित्र तिष्ठतु, अरे मित्र ठहरो, एषः सिंह, यह शेर है, यदि एषः जीवति तर्हि सर्वे वयम मृत्यु मुखे गमिष्यामः, यदि इसे जिंदा करोगे तो हम लोग सब ही मृत्यु के मुख में चले जाएंगे। तृतीय अवदत्, धिक मूर्ख, तीसरे ने कहा, अरे मूर्ख चुप रहो, अहम विद्यायाम निष्फलम न करिष्यामि, हम लोग विद्या को निष्फल नहीं करेंगे। सुबुद्धि प्रत्यवदत्, तब सुबुद्धि ने कहा, यदि एवं, यदि ऐसा है, तदा क्षणम तिष्ठ, तब थोड़ा रुको। यावत अहम वृक्षम आरोहामि, मैं वृक्ष पर चढ़ जाता हूँ। अतः
परम यावत् सिंह सजीवः कृतः तावत् उत्थाय स तान् त्रीन् अपि कुमारान् हतवान्। तब उन्होंने सिंह को जीवित किया और वह सिंह जीवित होते ही तीनों मित्रों को मारकर खा गया। शास्त्र विमुख सुबुद्धि, शास्त्र से विमुख सुबुद्धि जो था वह वृक्षात अवतीर्य गृहम गतः, वृक्ष से उतरकर घर गया। इसलिए सही कहा गया है वरम बुद्धिर नसा विद्या, बुद्धि ही वरदान है न कि विद्या। विद्या बुद्धिरुत्तमा, विद्या से बुद्धि उत्तम होती है। बुद्धिहीना विनश्यन्ति, बुद्धिहीन जो होते हैं उनका विनाश होता है। जैसे सिंह को जिंदा करने वालों का विनाश हो गया, वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह आपको पाठ समझ में आ गया होगा बच्चों। हम लोग प्रश्नोत्तर इस प्रकार करेंगे जो अभी मैं अपठित गद्यांश में भी काम आ सकता है। कति ब्राह्मण कुमारा आसन, तो चत्वारः ब्राह्मण कुमारा आसन। विद्यायाः उत्तमा का, विद्यायाः बुद्धिरुत्तमा। कुमारेषु शास्त्रमूढ़ः का आसीत्, सुबुद्धे शास्त्रमूढ़ः आसीत्। विद्यां विना धनं न लभ्यते, के विनश्यन्ति, बुद्धिहीना विनश्यन्ति। धन्यवाद बच्चों।